हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 से ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टॉपिक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्यारे स्टूडेंट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो कोयला है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट विद्युत जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नवीकरणीय जो है वो सौर ऊर्जा निम्नलिखित का संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नीला ग्रह कहते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कोसी जो नदी है इसे बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जिमरमैन जो है इसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर, तोता। प्यारे स्टूडेंट, इस सबको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पीतल जो है वो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काले मिट्टी उपयुक्त है। काले मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो काली मिट्टी होता है ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसी रामन में। पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसी रामन में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानसी रामन में होती है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का रंग होता है। लेटराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला, भूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लाल होता है। लेटराइट मृदा का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, गिरी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गिरी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात में गिरी अभयारण्य उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खनिज तेल का जो है प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नगर जो है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कोई जो लौह अयस्क होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लौह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्सेनिक का बिहार में अति जल दोहन के लिए भूमिगत जल के तत्वों में संकेंद्रण बढ़ा है आर्सेनिक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान का जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? हीराकुद, भाखड़, नागल, चंबल, कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कोसी जो है ये मुख्य यानी बाढ़ का नियंत्रण है। कोसी जो है परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 100वां, 113वां, 123वां, 133वां। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 133वां जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तमिलनाडु में जो है वर्षा जल के संग्रहण को ढांचों को घर में बनाना राज्य का अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? वायु गैस, ज्वारीय गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कोयला जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई है? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई है? फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जापान में जो है क्योटो सम्मेलन के उद्देश्य से आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुण, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सुंदरलाल बहुगुण। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मेरे दोस्तों है कि पेड़ के बचाव के लिए, अगर वहाँ पर पेड़ काटा जाता था तो वहाँ पर लोग पेड़ में चिपक जाते थे, ताकि वो पेड़ को नहीं काटा जाए, पेड़ को बचाया जाए, ताकि हम लोग को ऑक्सीजन मिले। तो इसलिए चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ के बचाव के लिए। तो किसके कार्यक्रम में चलाया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यक्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राजील, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड में सोपानी कृषि का राज्य प्रचलित है।
अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एंड्रीन जो है वो मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला एक रसायन है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी काली मिट्टी को एक और दूसरा नाम से जानते हैं रेगुर मृदा, जिसे हम लोग भोजपुरी में, बिहार में बोला जाता है भोजपुरी में करैटी मिट्टी। काली मिट्टी को ही करैटी मिट्टी बोला जाता है, जिसे हम रेगुर मृदा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन उपाय भूमिह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। इनमें कौन उपाय भूमिह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। भूमि को जलगमन बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाढ़ नियंत्रण है ये भूमि के ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी महाराष्ट्र में राज्य के काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वनीय मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक विस्तार की मिट्टी है, यानी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वांगर, खादर, आवर, रेगुड़। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी जो होता है एकदम पत्थर जैसा, एकदम हार्ड होता है, जिस पर चलने पर पैर में चुभता है कांटा जैसा, और बहुत ही हार्ड होता है, जिसे हम बांगर बोलते हैं। तो वही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो इतना पुराना हो जाने के कारण वो बांगर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। अपक्ष, अपर्दन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों, अपक्ष और अपर्दन मृदा निर्माण में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नीला ग्रह कहते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। 9.5%, 9.5% 9.6%, 96.5%। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 96.5% जो है, यानी 96.5% जो है जल की महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और स्वामी विवेकानंद।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पंडित नेहरू ने कहे थे कि बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहे थे बांधों को भारत का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नहीं थे? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नहीं थे? 55%, 60%, 65%, 70%। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हमारे शरीर में 65% जल की मात्रा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? प्राकृतिक गैस, जल, कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय के मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट होता है कि कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस, ये भी एक गैस है, कोयला ये भी जल सकता है, प्राकृतिक गैस ये भी जल सकता है, पेट्रोलियम है ये भी जल सकता है, लेकिन जल जो है ये इसमें अगर हम आग लगाते हैं तो क्या जल में आग लग सकता है? नहीं लग सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस में लग सकता है, कोयला में भी लग सकता है, पेट्रोलियम में भी लग सकता है, लेकिन जल में आग नहीं लग सकता है। जिसके कारण हम एक छोटे सी बातों में ले तो जल में आग नहीं लग सकता है, इसलिए एक नवीकरणीय हो जाएगा, और जिसमें आग लग सकता है वो अनवीकरणीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पेट्रोलियम जो है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पेट्रोलियम, अगर पेट्रोल नहीं जाता, जितना भी बहुत सारे वायुयान चल रही है और हमारे जितना भी भारत में अलग अलग प्रकार की गाड़ियां है, सब पेट्रोल के ही द्वारा चल रही है और डीजल का, तो डीजल से ज़्यादा पेट्रोल का महत्व है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है पेट्रोल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 80%, 90%, 94% और 98%। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गोंडवाना में जो है 98% युग में चट्टानों की भारत में प्रतिशत कोयला मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, मेघालय में, असम में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी असम में जो है डिगबोई तेल क्षेत्र कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, नरौरा, कल्पक्कम, राणा प्रताप सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तारापुर में जो है वो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? कोयला, जल शक्ति, अणु शक्ति, खनिज तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी खनिज तेल है जो अंकलेश्वर में शक्ति का प्रचुरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम, सोना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो थोरियम है वो केरल के तट पर बालू के रूप में पाया जाता है, थोरियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? घरेलू कामों में, व्यापारिकों कामों में, उद्योगों में, कृषि कामों में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उद्योग में जो होता है वो भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत होता है। घरेलू काम में ज़्यादा कहाँ खपत होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, लाइट वगैरह जो सब जलाते हैं। और व्यापारिक कामों में भी उतना यूज नहीं होता है, कृषि कामों में भी उतना नहीं। लेकिन उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल लेवल, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी चलता है, बड़ा बड़ा उद्योग कारखाना है, उसमें बिजली की सबसे अधिक खपत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो गया, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? आग्नेय,
परतदार रूपांतरित प्रत्येक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी परतदार में जो है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, तो परतदार में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रिपुरा। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस मिले हैं, भंडार मिले हैं, तो त्रिपुरा में। तो दोस्तों आज का लेक्चर में हम ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन कराएं और हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड फिर 50 क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आप लोग का 10th का जो एग्ज़ाम आने वाला है 2022 में, उसी का टाइप हम क्वेश्चन करा रहे हैं कि उसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसी को हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। और हम कुछ ही दिनों में 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे हिस्ट्री चैप्टर का। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, हर एक चैप्टर का हम 2 मार्क्स का जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो हम कराएंगे। तो जय हिंद।